हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ठीक है, जो किसी रस्सी के सहारे इस पोल पे चढ़ना चाह रहा है, ठीक है बच्चों। और ये रस्सी टाइट है। देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, बहुत ढंग से पढ़ना। ये रस्सी टाइट है यानी स्ट्रेट है ऐसे, ठीक है। डायग्राम भी इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है और 20 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। हमें हाइट ऑफ पोल बतानी है। ये हाइट ऑफ पोल है और ये एंगल जो रोप ग्राउंड के सामने बना रहा है ये 30 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो आप करो इसको, देखो इसके नाम दे दो ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री ले लो आप, ठीक है, क्योंकि हमें हाइट बतानी है। तो साइन आप ले लो। साइन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट की वैल्यू h जो हमें निकालनी है और हाइपोटेन्यूज 20 दे रखा है, ठीक है। और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो h अपॉन 20 यहाँ से सॉल्व कर दो। h की वैल्यू आ जाएगी 20/2, दैट इज 10 मीटर, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। कोई पेड़ है जो तूफान से यानी स्टॉर्म से टूट गया है, ठीक है। और ये देखो जैसे पेड़ बनाया पूरा, सी भी एक पेड़ बनाया और ये ए से टूट गया है, ठीक है। अब जो ये टूट के ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, ठीक है। और ये दे रखा है जो ट्री का टॉप पार्ट है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो टॉप का है उसके फुट से जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है बच्चों। हमें हाइट ऑफ ट्री बतानी है, यानी हमें क्या बताना है? हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? AB प्लस AC, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब निकालो, देखो पहले AB को निकालो। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री लो। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। AB की वैल्यू हमें निकालनी है और BC की वैल्यू है 8 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू आ गई है 8/√3। इसको रेशनलाइज कर दो, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 8√3/3 इतने मीटर अभी AB की वैल्यू आई है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो AB की वैल्यू आ गई है 8√3/3, ठीक है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, पाइथागोरस अप्लाई करके भी कर सकते हो और ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। तो एक फर्स्ट मेथड ट्रिग्नोमेट्री से देख रहे हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे हैं। अगेन इन ट्रायंगल ABC हमने लिया cos 30 डिग्री। cos थीटा क्या होता है? बेस CB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। CB की वैल्यू है 8 और AC की वैल्यू हमें निकालनी है और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज मल्टीप्लाई कर दो 16/√3, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर दो 16√3/3, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो इतना मीटर AC की वैल्यू आ गई है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। AB की वैल्यू है 8√3/3 और AC की वैल्यू है 16√3/3। अब √3/3 को कॉमन ले लो, √3/3 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 8 + 16 दैट इज √3/3 इंटू 24, यानी आंसर आ गया हमारा 8√3 मीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जो हाइट आई है वो ट्री की आई है 8√3 मीटर। अब दूसरा तरीका देखो, पाइथागोरस से भी कर सकते हो आप। इन ट्रायंगल ABC क्या होगा? पाइथागोरस बेस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ CB प्लस हाइट का स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ ए बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सी बी कितना है 8 का स्क्वायर, और ए बी कितना निकाला हमने 8√3/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो इसको भी कॉमन लो, देखो 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 + √3/3 का होल स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन को जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, और इसको अंदर सॉल्व कर रहे हैं 1 + 3/9 दैट इज 8 स्क्वायर 12/9, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये इक्वल टू है ए सी स्क्वायर, इसका मतलब ए सी की वैल्यू आ जाएगी √8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 12/9, यानी आ जाएगी 8/3 इंटू 2 √3, यानी 16/3 ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जो हमारी ए सी की वैल्यू आई है वो वही आई है 16√3/3, ठीक है। देखो मैथ की एक खूबी होती है, आप किसी भी मेथड से कीजिए आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है बच्चों। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 झूला बनाना चाह रही है, ठीक है। एक झूले की हाइट है 1.5 मीटर और ये जमीन के साथ 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन हो रखा है, ठीक है। और दूसरे झूले की हाइट है 3 मीटर और ये 60 डिग्री के साथ इंक्लाइन हो रखा है। हमें इन दोनों स्लाइड्स पे लेंथ निकालनी है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो करो इसको, देखो इसका नाम ले लो ट्रायंगल ABC, इसका नाम ले लो DEF, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC देखो आप वो चीज़ लो जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री लो, यहाँ पे साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB/AC, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB की वैल्यू दे रखी है 1.5 और AC की वैल्यू निकालनी है हमें। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 3.0 मीटर, ठीक है। तो ये वाली लेंथ आ जाएगी हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। उसी तरह से इसको लो इन ट्रायंगल DEF, ठीक है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू DE/DF। DE की वैल्यू 3 दे रखी है और DF की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3/DF, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, DF इक्वल टू 3 × 2/√3, 3 × 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2√3 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा 2√3 मीटर। अब चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, √3 की वैल्यू होती है 1.732, जब बोला होगा क्वेश्चन में तभी चेंज करना, 464 इतना मीटर, 3.464 मीटर, ठीक है। देखो 10th क्लास, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इसका नाम ले दो ट्रायंगल का ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC वी हैव 30 डिग्री इक्वल टू हाइट अपॉन बेस AB/BC। AB की वैल्यू h है जो हमें निकालनी है और BC की वैल्यू 30 है। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो h/30
तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30/√3, ठीक है। इसी को रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 30√3/3, दैट इज 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास हाइट की वैल्यू आएगी दैट इज 10√3 मीटर, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, बट आप क्वेश्चन पढ़ना आराम से और फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर डायग्राम बनाना, तब आपको ये आसान लगेंगे, ठीक है बच्चों। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों। देखो एक हाइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बनाती है, ठीक है। और हमने ये अज्यूम किया हुआ है जो लेंथ है स्ट्रिंग की, ठीक है, ये हाइट है यहाँ पे, जो CA है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, इसमें कोई स्लैकिंग नहीं है और हमें यही लेंथ निकालनी है, ठीक है। क्लियर है, इसको आप लेंथ बोल लो, इसी लेंथ की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो करो, इन ट्रायंगल ABC, देखो हमें ये चाहिए तो आप साइन थीटा ले लो, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट की वैल्यू 60 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू डाल दो, √3/2 60/L, सॉल्व कर दो इसको, √3 × L इक्वल टू 60 × 2, L की वैल्यू आ जाएगी 60 × 2/√3, ठीक है बच्चों। इसको आप रेशनलाइज कर रहे हैं हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो 60 × 2/3 × √3 ये कट जाएगा, यानी 40√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करते हैं, देखो ठीक है। तो ये लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 40√3 मीटर, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, नाम दे दो इसका AB, ठीक है। इधर C, इधर D, इधर M, ये पॉइंट दे दो, इधर N दे दो, ठीक है। तो AB वो बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर टॉल है, ठीक है। कोई बच्चा है, कोई लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। उसकी आइज से उसकी लंबाई 1.5 मीटर है, ठीक है बच्चों। ये ऑब्जर्व कर रहा है इस बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अब ये कुछ डिस्टेंस चलता है, D से M पे चलता है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है X, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 60 डिग्री। तो हमें बताना है ये कितने डिस्टेंस से चला है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। क्लियर है, क्वेश्चन देखो बहुत क्लियर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में मेन डायग्राम ही होता है, अगर आपका डायग्राम सही बन जाएगा तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हम पहले निकाल रहे हैं an की वैल्यू। an क्या हो जाएगा हमारे पास, an AB माइनस NB, ठीक है। तो NB भी हमारे पास कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा, देखो ठीक है, ये भी 1.5 मीटर ही होगा। तो इससे हमारे पास an की वैल्यू आ जाएगी, AB की वैल्यू पुट करो 30 माइनस 1.5, ये आ जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है बच्चों। क्लियर है। अब देखो, इन ट्रायंगल ANM में ले रहे हैं हम, ठीक है। 10
60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए एन अपॉन एन एम। टेन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। ए एन की वैल्यू अभी निकाली हमने 28.5 और एन एम की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, एन एम की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो ये एन एम की वैल्यू निकल गई है, एन एम की वैल्यू निकल गई है 28.5 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए डी एन की वैल्यू, तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए एन डी। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए एन डी, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए एन की वैल्यू है 28.5 और एन डी की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। ठीक है, तो एन डी की वैल्यू आ जाएगी 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, क्लियर है, तो एन डी की वैल्यू भी हमारे पास निकल गई है। डी एम की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू डी एन माइनस एम एन। ठीक है, डी एन अभी हमने निकाला है 28.5 इंटू √3 माइनस एम एन, ये हमारे पास एम एन बोलो या एन एम बोलो, 28.5 अपॉन √3 आ गया। ठीक है, अब 28.5 को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1/√3। ठीक है, अब 28.5 यहाँ पे एलसीएम लो, 3 माइनस 1 अपॉन √3, 28.5 2 इंटू √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3 से डिवाइड करो, 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू √3, 19√3 मीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19√3 मीटर। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस से वो पर्सन ट्रेवल किया है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा कि हम ग्राउंड पे किसी पॉइंट, इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं। ठीक है, सी से किसी टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी और इधर डी लिख देते हैं। ठीक है, ए बी एक टावर है जो 20 मीटर टॉल बिल्डिंग पे इंस्टॉल की गई है। ठीक है, हम ग्राउंड पे किसी पॉइंट सी से इस टावर के बॉटम को देख रहे हैं। ठीक है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, और अगर हम इस टावर के टॉप को देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें हाइट बतानी है इस टावर की। ठीक है बच्चों, तो करो अब इस क्वेश्चन को देखो, इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी में ले रहे हम tan 45 डिग्री इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, बी डी की वैल्यू है 20, बेस की वैल्यू है सी डी और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई, दैट इज 20 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गई 20 मीटर। ठीक है, अब लो इन ट्रायंगल ए डी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं ए डी सी में। ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट, हाइट बड़े वाले ट्रायंगल के लेंगे ए डी अपॉन बेस सी डी।
tan 60 की वैल्यू होती है √3, AD की वैल्यू है 20, या हम इसको ऐसे लिखते हैं AD की वैल्यू है DB प्लस BA अपॉन CD की वैल्यू 20 आ गई है, ठीक है। DB की वैल्यू भी 20 है और BA की वैल्यू H है जो हमें निकालनी भी है, अपॉन 20 इक्वल टू √3, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20√3 इक्वल टू 20 प्लस H, यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 20√3 माइनस 20, दैट इज 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है बच्चों। क्लियर है? होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है, और ये एक पेडिस्टल इसको मान लो A से लेकर B तक, ठीक है। इस पेडिस्टल के ऊपर इंस्टॉल है ये, ठीक है बच्चों, और ये स्टैचू है 1.6 मीटर इसकी हाइट है, और ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इस स्टैचू के ऊपर वाले पॉइंट का, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, और इस पेडेस्टल के टॉप का यानी स्टैचू के फुट का दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। और हमें हाइट बतानी है इस पेडेस्टल की, यानी हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यानी हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। क्लियर है? अब देखो, प्रोसीड करो, देखो, इन ट्रायंगल ए बी, इसको सी बोल लो और इस पॉइंट को एम बोल लो, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में ले रहे हैं हम, ए बी सी इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, ठीक है। tan 45 डिग्री यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। ए बी को हमने h बोला है और बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, हमें पता नहीं है मतलब, और tan 45 की वैल्यू है 1, इसका मतलब जो बी सी है दैट इज इक्वल टू h, ठीक है, यानी बी सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, h के बराबर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्लियर है? अब बड़े वाले ट्रायंगल को लो, ट्रायंगल एम बी सी, इन ट्रायंगल एम बी सी, ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं tan 60 डिग्री। अगेन tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है, एम बी, और बेस क्या है, बी सी, ठीक है, और एम बी किससे मिलकर बना हुआ है, एम बी बना हुआ है एम ए प्लस ए बी से मिलकर बना हुआ है, अपॉन बी सी, ठीक है। एम ए की वैल्यू क्या है 1.6 मीटर और ए बी की वैल्यू क्या है h अपॉन h, ठीक है बच्चों। क्लियर है? अब इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं। देखो, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन h, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h, ठीक है, h को इधर की साइड लाओ, लेफ्ट हैंड साइड में, √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, h को कॉमन लो, h √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को यहां पे कर देता हूं, h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है बच्चों, इतने मीटर। बट आप इसको रेशनलाइज कर लो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम इसको √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 प्लस 1 से, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, इक्वल टू 1.6
√3 + 1, 3 - 1, 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन 2 दैट इज 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो जो हाइट आएगी पेडेस्टल की वो आई है 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। ठीक है, आप चाहे तो √3 की वैल्यू भी डाल सकते हो अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली आंसर है। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, बिल्डिंग के फुट से हम टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और टावर के फुट से बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक चीज इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया कि टावर की हाइट ज़्यादा है या बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन पढ़ के ही डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें दे रखा है कि बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, और टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस डाटा से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बिल्डिंग की हाइट कम है और टावर की हाइट ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। और हमें ये दे रखा है टावर की हाइट 50 मीटर है। अब हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट को आप h बोल लो। ठीक है, अब इसका नाम डाल दो, ट्रायंगल ABC और इसको D लिख लो। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब लो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, ये 60 डिग्री है यहाँ पे, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है AB और बेस क्या है BC। AB की वैल्यू दे रही है हमें 50 मीटर, BC की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो 50 अपॉन BC, यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू आ गई है 50 अपॉन √3। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर दो, 50 √3 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो ये BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 √3 अपॉन 3 मीटर। ठीक है, ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है, हालांकि ये चीज हमें पूछी नहीं गई है। ठीक है, अब हमें हाइट चाहिए इस बिल्डिंग की। अब लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCB में, DCB में, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं हम, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है DC और बेस क्या है BC। DC की वैल्यू क्या है निकालनी है हमें, h अपॉन BC। BC की वैल्यू क्या है 50 √3 अपॉन 3, यानी ये हुआ 3h अपॉन 50 √3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। अब देखो 3h अपॉन 50 √3 इक्वल टू है 1/√3। ठीक है, देखो √3 से √3 कट जाएगा ऐसे। ठीक है, बट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 √3 h इक्वल टू 50 √3। ठीक है, h की वैल्यू आ जाएगी 50 √3 अपॉन 3 √3। √3 से √3 कट जाएगा, दैट इज 50/3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो बिल्डिंग की हाइट है वो आ जाएगी 50/3 मीटर। अब चाहे तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके तो ये बिल्डिंग की हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।
इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दो पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। इन पोल का नाम लिख लीजिए ए बी और सी डी, ठीक है, और इनकी हाइट इक्वल है, ये एच बोल दीजिए और इधर भी इसको एच बोल दीजिए, ठीक है। और एक रोड है डी बी जो कि 80 मीटर वाइड है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ते हुए आप डायग्राम बनाना, ठीक है। और रोड के बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को P बोल लो, ठीक है। इस पॉइंट से इन दो पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक का 60 डिग्री दे रखा है, यानी ये पास में है, और एक थोड़ा सा दूर है, उसका 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमें इन दोनों पोल की हाइट बतानी है, यानी हाइट तो सेम है, ठीक है, और इस पॉइंट P का D से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस बताना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो, अगर हम dP को x माने तो हमारे पास PB आ जाएगा 80 - x, ठीक है। लेट, इसको लिख लेते हैं, लेट dP be x मीटर, ठीक है। देन PB विल बी dB माइनस dP, ठीक है। dB की वैल्यू है 80 और dP की वैल्यू है x, जो हमने सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा, क्लियर है। एंड और क्या मानोगे आप, CD इक्वल टू AB, ये तो हमें दिया हुआ है, इसको आप H बोल दो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इन ट्रायंगल ABP, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, ABP में ले रहे हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू, यानी tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, तो हाइट क्या है AB और बेस क्या है PB, और AB को हमने क्या बोला है H, और PB की वैल्यू क्या है 80 - x, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आई, एक इक्वेशन बनी हमारी, इसको यहां पर लिख देते हैं, h√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 80 - x, ठीक है। यहां से हमारी एक इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन का नाम लिख लो 1, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इन ट्रायंगल CDP में ले रहे हैं, ठीक है। tan 60 डिग्री, tan थीटा क्या होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट क्या है CD, बेस क्या है DP, CD को हमने क्या बोला है H, और DP क्या है X, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आई है, दैट इज H इक्वल टू √3x, ये इक्वेशन 2 आई है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से हम H की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो करो, देखो पहले इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 को, h√3 इक्वल टू 80 - x, ठीक है। h की वैल्यू क्या है √3x मल्टीप्लाइड बाई √3 आ गया, इक्वल टू 80 - x, ठीक है, यानी 3x इक्वल टू 80 - x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, यानी 4x इक्वल टू 80 और x की वैल्यू 80/4, दैट इज 20 मीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी इस पॉइंट की D से जो डिस्टेंस है, जो हमारे पास DP की वैल्यू आई है, दैट इज 20 मीटर, और जो PB की वैल्यू आएगी
दैट इज 80 माइनस 20 मीटर यानी 60 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट आप किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दीजिएगा, x की वैल्यू डाल दीजिएगा, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल लो, हम इसमें डाल रहे हैं h इक्वल टू √3x, √3 और x की वैल्यू है 20, यानी 20√3 मीटर आ गई। ठीक है, तो जो हाइट आई है पोल्स की वो आई है 20√3 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हेलो 10th क्लास, देखो बच्चों इसमें हमें क्या दे रखा है, एक कैनाल है। ठीक है, कैनाल के बैंक पे एक टावर खड़ा है। इस क्वेश्चन में डायग्राम हमें दे रखा है। ठीक है, तो कैनाल के बैंक में एक टावर खड़ा है, इस टावर का नाम ए भी बोल लो। ठीक है, इसको कैनाल के दूसरे बैंक से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री है। ठीक है, ये कैनाल है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और अब हम 20 मीटर पीछे को आते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। 20 मीटर पीछे को आते हैं तो ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है। अब हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर, यानी ए बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और विड्थ ऑफ द टावर, इसको आप एक्स बोल लो या डब्ल्यू बोल लो, विड्थ। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो आप करते हैं इसको, देखो ट्रायंगल की नेमिंग कर लो, ए बी, इस पॉइंट को P बोल लो और इस पॉइंट को M बोल लो। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में ले रहे हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है ए बी और बेस क्या है बी पी। ए बी को हमने क्या बोला है H, और बी पी को हमने क्या बोला है W, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया बेटा, H इक्वल टू √3W। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी एम, बड़ा वाला ट्रायंगल दे रहे हैं ए बी एम। ठीक है, tan 30 डिग्री, tan थीटा क्या होता है हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है ए बी और बेस क्या है एम बी। ए बी को हमने H बोला है और एम बी किससे मिलकर बना हुआ है एम पी, और पी बी से मिलकर बना हुआ है H। ठीक है, एम पी की वैल्यू है 20 और पी बी की वैल्यू है W, जो हमने मानी हुई है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 20 प्लस W। सॉल्व कर लो, 20 प्लस W इक्वल टू √3H। ठीक है बच्चों, तो दूसरी इक्वेशन आई हमारे पास 20 प्लस W इक्वल टू √3H, ये आई है। ठीक है, इससे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब H की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में डालते हैं। नाउ substitute the value of H from equation 1 into equation 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो इस इक्वेशन को लिख रहे हैं 2 को पहले, 20 प्लस W इक्वल टू √3H और H की वैल्यू है √3W, तो 20 प्लस W इक्वल टू √3H, H की वैल्यू है √3W, दैट इज 3W आ जाएगा। ठीक है, 20 इक्वल टू 3W माइनस W, दैट इज 2W। ठीक है,
इसका मतलब W की वैल्यू आ गई 20/2, दैट इज 10 मीटर। ठीक, इसका मतलब हमारी कैनाल की विड्थ आई 10 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है हाइट टावर की। ठीक है, तो क्या आप किसी भी एक इक्वेशन में W की वैल्यू डाल दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। देखो हम इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, H = है √3 × W। H की वैल्यू आ जाएगी √3, W की वैल्यू है 10, यानी 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो जो हाइट आई है टावर की, हाइट ऑफ टावर दैट इज 10√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है? होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, यहां से हम किसी टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप टावर को ए भी बोल लो, इस टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके टॉप का यानी ए पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। देखो बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजेंटल के साथ बनता है। ठीक है, और हमें इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, यहां पे बनेगा देखो 45 डिग्री। ठीक है, अब ये और ये तो पैरेलल है तो ये भी 45 हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हमें बतानी है हाइट ऑफ द टावर, यानी ए बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्लियर है? कुछ नेमिंग कर दो पहले, ए बी सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको पी बोल दो। ये भी यहाँ पे 90 बनाएगा। ठीक है, जो पी बी होगा ये भी 7 मीटर ही होगा, और ए पी को एक्स बोल दो। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमें ए पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डी सी = पी बी हो जाएगा, दैट इज 7 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए ये वाली साइड उस वाली साइड के बराबर होगा, दैट इज 7 मीटर। ठीक है, अब लो इन ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी में ले रहे हैं हम, ए पी डी में ले रहे हैं। ठीक है, 1060 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यानी tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, यानी ए पी अपॉन पी डी। और ए पी की वैल्यू तो हमने x मानी है, और पी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी डी की वैल्यू भी अभी हमने कुछ मानी नहीं है। ठीक है, तो पी डी की वैल्यू तो आप पी डी ही लिखो इसको। ठीक है बच्चों, और 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनी, x = पी डी √3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बोलो इसको। अब लो दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी बी में ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे लो 1045 डिग्री, tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, डी सी अपॉन सी बी। डी सी की वैल्यू 7 मीटर है, और सी बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और 1045 की वैल्यू 1 हो जाती है। यहां से सी बी की वैल्यू 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी सी बी की वैल्यू 7 मीटर आ जाएगी। जितनी हमारी सी बी होगी, जितनी हमारी सी बी होगी उतनी ही हमारी डी पी होगी। ठीक है, और ये 7 मीटर के बराबर होगी, यानी जितनी ये वाली साइड होगी सी बी उतनी ही हमारी डी पी होगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब पी डी की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, दैट इज 7 मीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x = हो जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू हो जाएगा x + 7 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 7√3, ये +7 हो जाएगा, 7 को आप कॉमन ले लेना, √3 + 1 मीटर। ठीक है,
तो ये हाइट ऑफ टावर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि लाइट हाउस है कोई 75 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके टॉप से कोई ऑब्जर्वर दो शिप को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये शिप का नाम ले लेते हैं हम सी और डी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो डायग्राम में आप एंगल ऑफ डिप्रेशन जरूर बनाना बोर्ड में। ठीक है, वो बेशक नीचे आ जाता है पैरेलल है करके, मगर आप बनाना डायग्राम सही। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप का दे रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये 45 आगे वाला होगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, ये एंगल बड़ा है, और 30 डिग्री पीछे वाला होगा। तो ये बना, एक बना 45 डिग्री और एक बना 30 डिग्री। ठीक है, यानी ये बना 45 डिग्री और ये बना 30 डिग्री। हमें क्या बताना है? इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी डीसी की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो करो इसको, देखो इसका नाम डाल देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी ट्रायंगल में ले रहे हैं। ठीक है, tan 45 डिग्री, यानी tan थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है? 75 डिग्री, और बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारे पास आया बच्चों बी सी की वैल्यू आई 75 मीटर। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू आई 75 मीटर। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी डी लो। ठीक है, ए बी डी tan 30 डिग्री, tan थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। ठीक है, हाइट क्या दे रखी है? ए बी, और बेस क्या है? बी डी। ए बी की वैल्यू क्या है? 75। ठीक है, और बी डी किससे मिलकर बना हुआ है? देखो डी सी प्लस सी बी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो 75 डी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, और सी बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, दैट इज 75। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो 75√3 इक्वल टू डी सी प्लस 75√3 माइनस 75 इक्वल टू डी सी, और यहाँ से हमारे पास डी सी की वैल्यू आ जाएगी 75 को आप कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आया है दोनों शिप के बीच में वो कितना आया है? 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? कोई बैलून है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाई है। ठीक है, ये एक ही बैलून है। ठीक है, और कोई लड़की जो 1.2 मीटर टॉल है वो इस बैलून को ऑब्जर्व कर रही है। पहले इस लड़की ने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, और यही बैलून हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, यही बैलून हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम इस लड़की ने ऑब्जर्व किया कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस दौरान इस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको x बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो नाम दे देते हैं यहाँ पे a, इसको b दे देते हैं, इसको C दे देते हैं। ठीक है, और इसको D पॉइंट दे देते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको P पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं DPC। इन ट्रायंगल DPC, ठीक है, tan 60 डिग्री
क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री है। टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है? डी और बेस क्या है? PC। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये पूरी हाइट है 88.2 मीटर, तो इसका मतलब ये हाइट कितनी होगी? 1.2 मीटर। और जो AB की वैल्यू होगी, यानी जो AB की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 88.2 माइनस 1.2, दैट इज 87 मीटर। ठीक है, और यही वैल्यू हमारे पास DP की वैल्यू आएगी, यही वैल्यू हमारे पास DP की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो आप DP की वैल्यू डाल दो 87 और PC की वैल्यू हमें निकालनी है, और 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, यहाँ से PC की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन √3। अब इसको रेशलाइज कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 87 अपॉन 3 इंटू √3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जो CP की वैल्यू आई है हमारे पास, दैट इज 29√3 मीटर आई है। ठीक है, अब देखो, आप लोग इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं ABC में, 10-30 डिग्री इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है? AB और बेस क्या है? BC। AB की वैल्यू कितनी है? 87, और BC किसको मिलकर बना हुआ है? देखो, BC बना हुआ है CP प्लस PB से। ठीक है, 87, CP की वैल्यू अभी हमने निकाली है 29√3, और PB को हमने बोला है X। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो, 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगा 87 अपॉन 29√3 प्लस X। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 29√3 प्लस X इक्वल टू 87√3। ठीक है, तो X की वैल्यू आ जाएगी 87√3 माइनस 29√3, 58√3 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो जो हमारे पास डिस्टेंस आया कि ये बैलून कितना ट्रेवल किया है, दैट इज 58√3 मीटर। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो 10th क्लास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोई पर्सन है जो गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है हाईवे पे, और ये हाईवे सीधा टावर तक आ रही है। ठीक है, और वो पर्सन टावर के टॉप पे है, वो अभी ऑब्जर्व कर रहा है कि उस गाड़ी का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा। देखो, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये और ये पैरेलल होंगे तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? हमें बताना है इस डी पॉइंट से उसके फुट तक आने में गाड़ी को कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लेट द वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड। हमें मालूम है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने मानी है x, डिस्टेंस अभी CD का डिस्टेंस निकालना है। देखो, और टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। ठीक है, तो CD का डिस्टेंस आ गया हमारे पास 6x, ये हमारे पास आ गया 6x। ठीक है, क्लियर है? DB को मान लो y, DB को मान लो y मीटर। ठीक है,
एंड DB को मान लो y मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हमें टाइम चाहिए D से B आने का, यानी हमें जो टाइम है वो कैसे निकलता है, टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, देखो बच्चों, ये देखो पहले डिस्टेंस क्या है हमारे पास y और स्पीड क्या है हमारे पास x, तो y अपॉन x का रेशियो चाहिए हमें। ठीक है, क्लियर है, ये यहां से समझाया आपको। देखो दोबारा देखो, इसी फॉर्मूले को देखा हमने, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो टाइम इधर लाए स्पीड इधर लाए तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ठीक है, अब हमें D से B तक का टाइम बताना है कि उस गाड़ी को D से B आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है DB का, y माना हमने, और स्पीड कितनी है x। ठीक है, तो y अपॉन x का रेशियो चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब लो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD में ले रहे हैं हम tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BD। AB की वैल्यू निकालनी है हमें और BD की वैल्यू है हमारे पास y। ठीक है, tan 60 की वैल्यू है √3, तो AB अपॉन y, यानी हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी √3y। ठीक है बच्चों, ये AB की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लो दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में लो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यानी tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस BC। AB की वैल्यू निकालनी है और BC की वैल्यू क्या है, देखो BC हो जाएगा हमारे पास CD प्लस DB। CD क्या है 6x और DB क्या है y। ठीक है, और ये हमारे पास दे रखा है tan 30 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है बच्चों, यहां से AB की वैल्यू आई हमारे पास 6x प्लस y अपॉन √3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो AB की वैल्यू ये भी है ये भी है, इसका मतलब ये दोनों सेम ही है, 6x प्लस y अपॉन √3 इक्वल टू √3y। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, y अपॉन x। ठीक है, 6x प्लस y इक्वल टू 3y। ठीक है, और 6x इक्वल टू 3y माइनस y यानी 2y। ठीक है बच्चों, अब 3x इक्वल टू y हो जाएगा। अब हमें किसका रेशियो चाहिए, देखो y अपॉन x दैट इज 3 आ गया, यानी 3 सेकेंड। ठीक है, यानी y अपॉन x कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट या वो व्हीकल D से B पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। इस क्वेश्चन में क्या देखा बच्चों, कोई टावर है, ठीक है, इसको हम 2 पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो 4 मीटर से कर रहे हैं, मान लिए यहाँ पे 4 मीटर है। ठीक है, या नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, मान लीजिए BC हमारा 4 मीटर है। ठीक है, यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक हम कर रहे हैं 9 मीटर से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे होंगे, जैसे एक ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जिसको हम θ1 बोल लो और एक दूसरा बोल लो जिसको हम θ2 बोल सकते हो। ठीक है, हमें ये बोल रखा है कि ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि दोनों का सम θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप θ1 को θ मान लो और θ2 को 90 माइनस θ मान लो। ठीक है, और हमें यह प्रूव करना है कि इस टावर की हाइट 6 मीटर है। ठीक है, तो देखो प्रोसीड करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ABC में लो
ए बी सी ट्रायंगल में देखो हम टेन थीटा की वैल्यू ले रहे हैं, टेन थीटा, हाइट अपॉन बेस, हाइट क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। ए बी ही हमारे पास हाइट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी ये हमारे पास h है, इसी की वैल्यू हमें प्रूव करनी है कि 6 मीटर है। और BC की वैल्यू हमने 4, BC की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, तो यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू टेन थीटा, 4 इंटू टेन थीटा, ठीक है बच्चों। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABD में लो टेन थीटा, देखो इसका जो टेन थीटा होगा ये पूरा होगा, ये देखो ये वाला थीटा होगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा बोलो, या फिर आप बोलो टेन थीटा 2 बोल लो, ठीक है, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे करो। टेन थीटा की वैल्यू यानी टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइट अपॉन बेस, हाइट हमारे पास वही ए बी है और बेस है हमारे पास डी बी, ए बी डी बी की वैल्यू 9 दे रखी है, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको अलग से, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, कॉट थीटा होता है, ये इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखो जो टेन थीटा की वैल्यू हमारी ट्रायंगल ए बी डी से आई है, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, देखो ए बी इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है 9 इंटू ए बी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो ए बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9, और ए बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 इंटू 9, दैट इज 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, दैट इज 6 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये प्रूफ हो गया है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। टेंथ क्लास, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट P है जिससे हम 10 मीटर टॉल बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग है हमारी 10 मीटर टॉल, इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है, क्लियर है। और जब हम इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है अभी 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो क्वेश्चन समझना पहले आराम से, तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। अब इस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग लगा है, ठीक है, ये फ्लैग लगा है, इसको लो A से D, ठीक है। अगर अब हम इसी पॉइंट P से इस फ्लैग के टॉप पे देखते हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45, इसको यहां पे लिख देता हूं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो हमें ये फ्लैग की हाइट बतानी है, यानी हमें AD बताना है आपको, और PB भी बताना है, ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फुट ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो करो इसको, पहले लो इन ट्रायंगल ABP, ठीक है, ABP में ले रहे हैं हम 10-30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BP, ठीक है। AB की वैल्यू 10 है,
बीपी की वैल्यू हमें निकालनी है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 10 अपॉन बीपी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बीपी इक्वल टू आ जाएगा 10√3। ठीक है, बीपी बोलो या पीबी बोलो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 10√3। 10√3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब लोग इन ट्रायंगल डी बी पी, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में डी बी पी में ले रहे हैं तो 1045 होगा। 1045 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, डी बी अपॉन पी बी, ठीक है। और 1045 की वैल्यू होती है 1, तो डी बी अपॉन पी बी, इसका मतलब डी बी और पी बी बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये पूरी हाइट आई है विथ फ्लैग, तो ये आई है 10√3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, ए डी। तो ए डी इक्वल टू क्या निकलेगा, बी डी माइनस ए बी। ठीक है, हमें ए डी लेंथ चाहिए, तो ये पूरा डी बी में से आप ए बी को माइनस कर दोगे तो ठीक है। तो डी बी या बी डी जो भी आप बोलना चाहो इसको, वो है हमारे पास 10√3 और ए बी है 10, तो यह आ जाएगा 10√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर लिख देना। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये सॉल्यूशन है, आप चाहे तो इसको डेसिमल में चेंज कर लो। 10√3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, तो आ जाएगा 10.732 मल्टीप्लाई कर दो इसको 7.32 मीटर। ठीक है, क्लियर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।